और ठीक है, तो फिर हम शुरू करने वाले हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर जो कि है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और ठीक है, इसमें पहली टॉपिक आ जाती है हमारी स्थिर वैद्युत की। अब इसका क्या मतलब है? इसमें स्थिर आवेश एवं उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पहले आपकी जो चैप्टर है इसका इंपॉर्टेंस ये है कि इसमें चार्ज कैसे होने, आवेश कैसे होने वाले हैं। स्थिर आवेश मतलब चार्ज जो होगा रुका हुआ होगा, मोशन में नहीं होगा। इस चीज़ का हमको स्टडी करना है इस पूरे चैप्टर में, जो कि चैप्टर 1 है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, अब देखिए, अब पता करना है जब इस चैप्टर का नाम हमारे क्या है, विद्युत आवेश। देखिए चैप्टर का नाम विद्युत आवेश, तो विद्युत आवेश होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम अध्ययन करते हैं। जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो ये पदार्थ हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगते हैं। इस स्थिति में ये पदार्थ आवेशमय या वैद्युतमय कहलाते हैं। उदाहरण कांच की छड़ एवं रेशम। ठीक है, अब इस लाइन का क्या कहने का मतलब है, जब दो पदार्थ को आपस में रगड़ते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर आप कोई दो वस्तु है उसको आपस में रगड़ेंगे, ठीक है, ये क्या करेगी, हल्की हल्की वस्तुओं को क्या करने लगेगा, आकर्षित करने लगेगा। ठीक है, जैसे आइए हम बताते हैं क्या। देखिए कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए एक वस्तु कोई ए है, ठीक है, एक वस्तु ए है और वहीं दूसरी वस्तु क्या है बी। अब क्या कर रहे हैं, इन्हें हम क्या कर रहे हैं, आपस में रगड़ रहे हैं। ठीक है, आपस में जब रगड़ रहे हैं तो ये वस्तु क्या करेगी, ये अट्रैक्ट करना शुरू कर देगी और इसके अंदर कुछ ऐसा चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, चार्ज उत्पन्न हो जाएगा जो क्या करने लगेगा, अट्रैक्ट मतलब अपने आप दोनों को आकर्षित करने लगेगी। ये दोनों वस्तु क्या हो जाएंगी, आपस में अट्रैक्शन शो करेंगी। ठीक है, जब इनको हम आपस में रगड़ेंगे तो क्या होगा, ये आकर्षण शो करेंगे और आकर्षण को दिखाएंगे। ठीक है, जैसे आप बहुत ऐसे एग्जाम्पल लिए होंगे स्केल लेके, अगर आप अपने बालों में मान लीजिए कि स्केल लीजिए, ठीक है, स्केल ले लीजिए। अगर आप इसे अपने बालों में जो है रगड़ते हैं, जब आप इसे अपने बालों में रगड़ते हैं, ठीक है, फिर रगड़ने के बाद आप किसी कागज में उसे टच कराइए तो कागज ऊपर उठने लगता है। ये बहुत ही साधारण एग्जाम्पल है, आप पहले से भी कर सकते हैं। आपको स्केल लीजिए, ठीक है, अपने बालों में रगड़िए, फिर उसके बाद क्या करिए, उसे एक कागज के पास ले जाइए, फिर क्या होगा, वो कागज का जो टुकड़ा होगा वो क्या करने लगेगा, आकर्षित होने लगेगा, हल्का हल्का ऊपर आने लगेगा। तो यही है आपका क्या, विद्युत आवेश। तो उसमें क्या हो जाती है कि विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना, इसमें देख कांच की छड़ एवं रेशम। अगर कोई कांच की छड़ लीजिए, ठीक है, तो कांच की छड़ लीजिए और रेशम में आप जब रगड़ेंगे इन दोनों के बीच में भी क्या होगा, आकर्षण उत्पन्न होगा। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आवेशमय या विद्युतमय कहलाता है। ठीक है ना, अब क्या है हमारी नोट करने वाली क्या बात लिखी गई है, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी को विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, विद्युत आवेश किसे कहते हैं, सिंपल सी बात में कह सकते हैं, क्या होता है जहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन की कमी किसी वस्तु पर क्या हो, ठीक है, किसी वस्तु पर क्या हो, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन किसी में ज़्यादा होंगे या किसी में इलेक्ट्रॉन कम होंगे, तो उस समय हम क्या बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, विद्युत आवेश। ठीक है, अब कुछ पॉइंट है यहाँ पे, यदि वस्तुओं पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो वह ऋणावेशित होगा। अगर जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, ठीक है, माइनस पॉइंट ज़्यादा होगा, मतलब निगेटिव, माइनस पॉइंट ज़्यादा होगा तो उसे क्या बोलेंगे, ऋणावेशित। ठीक है, निगेटिव। ठीक है, यदि वस्तुओं पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वस्तु धनावेशित। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की, ध्यान रखिएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो उसे क्या बोलेंगे, धनावेशित। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब ई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखाते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, ठीक है ना, तो उसे क्या बोलेंगे, निगेटिव। और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा उसे बोलेंगे पॉजिटिव। धनावेशित मतलब चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, और एक ऐसा है निगेटिव चार्ज है। ठीक है ना, अब आगे आते हैं, आवेश के प्रकार को देखते हैं। ठीक है, आवेश के प्रकार कितने हैं, आइए। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश मतलब एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी उसको क्या बोलते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी उसे धनावेश, जहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता उसे ऋणावेश। ठीक है ना, आप जैसे देखते होंगे, मान लीजिए इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इधर ध्यान दीजिए कि
कोई व्यक्ति ए है, ठीक है, कोई व्यक्ति ए है यहाँ पे, कोई व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति क्या है, बी है, और इसके पास है 10 रुपये और इसके भी पास है 10 रुपये। ये दोनों क्या है, बराबर हैं। अभी इसके पास भी 10 रुपये है और इसके पास भी 10 रुपये है, यहाँ तक बात बराबर। मान लीजिए इसे कोई ऐसी सामान खरीदनी है, ठीक है, इसे कोई ऐसी सामान खरीदनी है कि जिसे 15 रुपये लग रहे हैं, तो क्या करेगा, इनसे 5 रुपये उधार लेगा, ठीक है। ये बी जो है ए से बोलता है कि आप 5 रुपये हमें दे दीजिए, ठीक है। ये क्या किए, ये 5 रुपये उठा के यहाँ दे दिए, इनके पास हो गया 15। अब क्या आ गए, 15 रुपये आ गए, ठीक है। यहाँ 10 से 15 हो गए, लेकिन इनके पास कितना बचा, 5 रुपये बचा। ये तो हमेशा क्या है, अभी 15 रुपये लेके 5 रुपया के कर्जे में हो गए कि नहीं, ठीक है, 5 रुपये के कर्जे में हो गए। अब यहाँ पर कितने हो गए, 15 रुपये इनके पास, और इनको अभी 5 रुपये का क्या है, 5 रुपये का इनके ऊपर अभी कर्जा है सर, 5 रुपये का कर्जा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की तो संख्या यहाँ पे ज़्यादा है, मान लीजिए 15 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर क्या है 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर कितने हैं, 5, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी तो उसे क्या बोलेंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है तो उससे हम हमेशा क्या बोलते हैं, ऋणावेशी, मतलब हमेशा माइनस में, निगेटिव। ये बात याद रखिएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है वो ऋणावेशित होगा, ठीक है, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है तो पॉजिटिव है। तो भाई राजा आदमी, इन्होंने इनको 5 रुपये दान दे दिया है, ठीक है, ये 15 रुपये का सामान खरीद लिए, लेकिन इनके ऊपर अभी भी क्या है, इनका कर्जा लदा हुआ है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या है, ये निगेटिव और ये क्या है, पॉजिटिव। बात समझ में आई। वही चीज़ देख रहे हैं, धनावेश में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन जहाँ ऋणावेश है इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। जैसे आपने एक एग्जाम्पल अभी देखा कि जहाँ पर धनावेश था, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को दिया, ठीक है। दादा थे ऋणावेश निगेटिव, मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, वो 15 रुपये ले लिए, 5 रुपये इनके पास आया, इसका मतलब क्या था कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता है उनके पास, ठीक है। ये बात समझ में। 2 प्रकार के चार्ज हैं, इनको बोलते हैं ऋणावेशी, इनको बोलते हैं धनावेशी। धनावेशी किसे कहते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी, और ऋणावेशी जहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता, ठीक है। और कुछ पॉइंट है इसमें, थोड़ा से हम देख लेते हैं। हाँ, समान आवेश, धनावेश एवं धनावेश या ऋणावेश एवं ऋणावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जहाँ पे समान आवेश, जैसे धनावेश, धनावेश एवं ऋणावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अच्छा, ये क्या कह दिए साहब, इनके कहने का मतलब यह है, ये कहने का मतलब यह है सर कि इन्होंने बोला अगर एक वस्तु ए है, फिर से वही एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक वस्तु ए, इनके पास प्लस चार्ज है, और वही एक वस्तु बी है, इनके पास भी प्लस चार्ज है, ठीक है। जब दोनों वस्तु के ऊपर एक ही चार्ज होगा तो ये क्या शो करेंगे, प्रतिकर्षण। क्या शो करेंगे, प्रतिकर्षण, ठीक है। जब वस्तु पर एक ही चार्ज हो जाए तो क्या होंगे, प्रतिकर्षण। तो ये क्या होगा, ये क्या हो जाएंगे, ये भी पास पास थे, लेकिन जब देख लिया इनके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे, ठीक है ना। ए और बी क्या हुआ, यहाँ पर हम देख सकते हैं दूर दूर हो गए हैं। जब वस्तु पर चार्ज क्या होते हैं, सेम होते हैं, तब क्या शो करता है, प्रतिकर्षण, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। तो क्या शो करेगा, प्रतिकर्षण। ए और बी है, इनके ऊपर चार्ज प्लस प्लस है, प्लस प्लस है तो क्या होगा, प्रतिकर्षण। ए बी साथ में थे, जब देख लिए चार्ज प्लस प्लस इनके ऊपर भी, इनके ऊपर क्या हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब देखिए, मान लीजिए ए है, बी है, इनके ऊपर माइनस है, इनके ऊपर भी माइनस है, फिर आवेश दोनों सेम हो गए। जब चार्ज फिर सेम हो जाएंगे, फिर क्या है, फिर दूर जाने लगेंगे, फिर पता चले कि ए जो है, ए और बी, अब यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ए यहाँ आ गए, बी इतने दूर पे चले गए। जब चार्ज जो है सेम रहेंगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण, ठीक है ना। चलिए और देखते हैं क्या टॉपिक थी, ठीक है।
विपरीत आवेश धनावेश एवं ऋणावेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, अभी दूसरा पॉइंट, पहला समझ में आया ना कि समान आवेश होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। विपरीत आवेश धनावेश एवं ऋणावेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। जैसे यहीं पे देख लीजिए, अगर कोई वस्तु ए है, ठीक है, इनके ऊपर प्लस है और इनके ऊपर माइनस है, ये दोनों क्या करेंगे आपस में, ठीक है, आकर्षण प्रदर्शित करेंगे, आकर्षण दिखाएंगे। यहाँ भी प्लस चार्ज था और यहाँ पर माइनस था, अभी दोनों इतना दूर दूर हैं लेकिन चार्ज अलग अलग है, तो क्या हो जाएंगे, ये आपस में पास पास आ जाएंगे। प्लस और माइनस जब अपोजिट साइन होता है, जब अपोजिट सिंबल मिलेगा, ये दोनों क्या करेंगे, तब ये आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए ए के पास था निगेटिव और बी के पास था पॉजिटिव, ठीक है, अब एक के पास माइनस है और एक के पास प्लस है, अब दोनों क्या करेंगे, यहाँ आकर्षण शो करेंगे। क्यों शो करेंगे, क्योंकि एक के पास था माइनस और एक के पास था प्लस, दोनों आवेश अलग अलग हैं, ए और बी क्या है, आपस में अलग अलग हैं, तो फिर क्या होगा, ये दोनों आपस में पास पास आएंगे, तो क्या हो जाएगा, ए और बी क्या हो गया, इतने करीब आ गए। ठीक है ना, माइनस और प्लस। जब चार्ज अपोजिट, ठीक है, एक ऊपर माइनस एक ऊपर प्लस, तो हो जाएगा आकर्षण, आकर्षित करेगा। जब एक के ऊपर प्लस रहेगा, दूसरे के ऊपर भी प्लस रहा और एक के ऊपर माइनस, दूसरे के ऊपर माइनस भी रहा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षण शो करेगा। ठीक है, ये रहा आज का रिवीजन। ठीक, अब अगली पॉइंट हम आगे देखते हैं।